जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहां बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके बालापुर में सैयद अयान नामी एक नौजवान लड़के की इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक सैयद अयान पेशे से वेल्डिंग का काम किया करते थे और ये कुछ काम के सिलसिले से ही कल बालापुर गए हुए थे। काम करने के दौरान एक मशीन के पास ये ठहरे हुए थे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से इनकी मौत वाक़ई हो गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज शाम 8 बजे सैयद अयान जो नरसी फुलबाग के रहने वाले हैं, उम्र 18 साल, जो पेशे से जो है इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का जो है उनका काम है। काम के सिलसिले में साइट पर गए थे बालापुर। वहाँ पर जो है एक बारिश हो रही थी। वेल्डिंग मशीन के इलेक्ट्रिक मशीन था। काम के दौरान शॉर्ट लग के जो है हादसे में उनकी मौत वाक़ई हो गई। जैसे ही उसकी इत्तला मिली, हमारे मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दी हल्के उपगड़ा फहद बिन अमदाद मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नोटिस में लाए और उनकी हिदायत पर यहाँ पर पहुँचकर बॉडी को जो है दवाखाने उस्मानिया में पुलिस को इत्तला करते हुए पुलिस के ज़रिए जो है मॉर्चरी में डिपॉजिट करवाए। बड़ी अफसोस का जो है का मुकाम है कि घर का जो है ज़िम्मेदार लड़का था, वो जो है हम उनके जो है गमों में ऐसी जो है दुख की घड़ी में हम उनके साथ में हैं। कल इंशाअल्लाह इसको फॉलोअप करते हुए दवाखाने उस्मानिया में मॉर्चरी में जाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद में जो है वर्षा के हवाले किया जाएगा और जैसा ही जो है वहाँ से पोस्टमार्टम होगा तो यहाँ के लोग जो है वो इनके वर्षा तय करेंगे कि जो है असर में करेंगे या आप ज़ोहर में करेंगे या मगरिब में करेंगे। बॉडी के कल इतवार है, लेकिन इंशाअल्लाह हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जो है के ज़रिए वहाँ के प्रोफेसर से बात करवा कर बॉडी को जल्द से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे और बॉडी को इनके हवाले करते हुए कल इंशाअल्लाह इसकी तदफीन भी अमल में आएगी। बाकी जो बेनिफिट्स हैं, नकीब मिल्लत बैरिस्टर अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेकर आपात बंधु है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से ऐसे हादसात में जो मौत वाक़ई होती हैं उसमें जो भी स्कीमात है और इंशाअल्लाह उसमें रिप्रेजेंटेशन देके जो है इनको इनके वर्षा को जो है वो उन बेनिफिट से जो इंशाअल्लाह इस्तेफादा करेंगे। शुक्रिया। एक नौजवान जो नरसी फुलबाग में रहता था, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, सैयद अयान नामी नौजवान, उसकी जो वेल्डिंग का काम करता था उसकी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से स्पॉट पर डेथ हो गई। इत्तला मिलते ही हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और जनाब समद बिन अब्दाद साहब ने मुझे यहाँ स्पॉट पर भेजा। आकर मालूम करने पर यह मालूम पड़ा कि लड़के को एक बड़ा भाई है और लड़का क़रीब 5 साल से वेल्डिंग का काम करता है। बारिश शदीद होने पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने से स्पॉट पर डेथ हुई। हमने आकर यहाँ पर सबसे पहले तो किस स्टेशन लिमिट्स में डेथ हुई वो मालूम किया और वहाँ के चंद्रायन गुट्टे में मालूम होने पर चंद्रायन गुट्टे के स्टेशन हाउस ऑफिसर से बात की और उनको यहाँ पर बुलाया। घर वालों से कंप्लेन लेने के बाद अब बॉडी उस्मानिया मॉर्चरी शिफ्ट की जाएगी। कल संडे जल्द से जल्द बॉडी का पोस्टमार्टम कर इंक्वायरी कर वापस घर वालों को जो है हैंडओवर किया जाएगा। इनमें इस एरिया में दूसरा वाक़या है, गौसनगर में बीवी को बचाने के लिए पानी की मोटर के इलेक्ट्रिक शॉक से शौहर का भी इंतकाल हो चुका था और आज वेल्डिंग करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से एक 18 साल नौजवान की इंतकाल हो गया है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि बारिश के दिन हैं, हम हमारी तरफ से
घर वालों को जो है हमें गम है कि आपके घर से एक नौजवान लड़का गया है। हमारे साथ यहाँ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर्स और दीगर लोग मौजूद थे। शुक्रिया। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।